औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अल अराफ मेरे सामने है और सूरह अल अराफ का तारफ़ कल गुजर चुका है मुख्तसर, और ये 8वां रुकू है। 8वें पारे का 8वां रुकू चल रहा है। आयत नंबर 2 से आज मैं शुरू कर रही हूँ, और आयत नंबर 2 से इसलिए कि आयत नंबर 1 हरूफ मुक़त्तियात है, और मुक़त्तियात की तारीफ़ कल मैं कर चुकी हूँ जितने मेरा नॉलेज था। फरमाया कि अलिफ लाम मीम स्वाद, ये हरूफ मुक़त्तियात है जो पहली आयत है। इसको कल इसकी डिटेल कल गुजर चुकी है। अगली देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आयत नंबर 2 में किन लोगों से मुखातिब है और इस सूरत को नाज़िल करने का मकसद क्या है। किताब उन्ज़िला इलैका, ये सूरत शुरू हो रही है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ताब है अल्लाह तबारक व तआला का। अब हम ये कैसे कह सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ताब है, इसलिए कि ज़मीर बोली गई है और ज़मीर वाहिद की बोली गई है। उन्ज़िला इलैका सदरिका, इसका मतलब यह है अरबी में कि किसी एक बंदे से अल्लाह तबारक व तआला मुखातिब है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला आगे फरमा रहा है कि किताब आप पर नाज़िल की गई। इससे हमें डन हो गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़िताब है। किताब कौन सी है? किताब कुरान पाक है। किताब का वैसे मतलब होता है कोई लिखी हुई चीज़, वो चीज़ जो लिखी हुई हमारे पास मैनेज की हुई आए उसको हम किताब कहते हैं। क्योंकि ये लिखवाया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से, इसलिए इसको किताब का नाम दिया गया। और अल्लाह तबारक व तआला के हाँ ये किताब लिखी हुई मौजूद है, सो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने बारहा इसको किताब कह के पुकारा। फरमाया कि नहनु ज़ालिकल किताबु, यहूदियों और ईसाइयों का एक ये था कि ये वो किताब नहीं है जिसका तौरात और इंजील में जिक्र आ चुका है। तो उसकी तस्दीक के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया था ज़ालिकल किताबु ला रैबा, ये वही किताब है उसमें इसमें कोई शक नहीं है जिसका जिक्र तौरात और इंजील में किया गया है। सूरह बकरा शुरू हो रही है इससे, अभी सूरह अल अराफ शुरू हो रही है इससे। और फरमाया कि किताब उन्ज़िला इलैका फला यकुन फी सदरिका हरज, किताब नाज़िल की गई है आप पर, और ये किताब नाज़िल करने का मकसद अल्लाह तबारक व तआला बता रहा है कि आपको तंग करना, आपको तकलीफ़ देना और आपको आपको पे बोझ डालना नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कोई आयत नाज़िल होती थी तो आप उसको बोझ महसूस करते थे और तकलीफ़ में होते थे और बार बार उसको याद करते रट्टा लगाते थे। तो दूसरी जगह अल्लाह फरमा रहे हैं कि एक जगह 30वें पारे में कि 29वें पारे में सॉरी के सनुक्रियु का फला तंसा इल्ला माशा अल्लाह, हम आपको पढ़ाएंगे और वो आपको भूलेगा नहीं, और जो वो भूलेगा वो अल्लाह की मर्ज़ी होगी, उसके लिए आप मशक्क़त में ना पढ़ा करें। फिर फरमाया दूसरी जगह के ला तो हर एक लिसानी का, आप अपनी ज़बान को जल्दी जल्दी हरकत दे के इसको याद करने की कोशिश ना किया करें। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको नाज़िल किया और वो इसकी हिफाजत करेगा और आपको याद भी करवाएगा जो उसका मकसद होगा। तीसरी जगह फरमाया नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व नहनु लहु हाफ़िज़ून, कि हमने कुरान को उतारा और हम इसकी हिफाजत करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोझ महसूस ना करें। यहाँ क्या बोझ था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तरफ तो किताब का वही का प्रेशर होता था और दूसरी तरफ आपको किताब के अहकामात याद करके पब्लिक तक पहुँचाने थे। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी ज़िम्मेदारी पैगाम पहुँचाना लगाई थी, मनवाना नहीं लगाई थी। और पैगाम पहुँचाने के लिए एज़ इट इज़ जो मैसेज दिया जाता है वो जिस तक पहुँचाना मकसद होता है उस तक पहुँचाया जाता है। अगर उसमें कमी बेशी हो जाती है तो वो फिर अमानत में ख़यानत होती है। एक जो पैगाम होता है, जो मैसेज होता है दूसरे तक कन्वे करना होता है, वो भी अमानत होती है। लेकिन यहाँ तो एक बहुत बड़ा मैसेज था जो अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़ी ज़ात, सबसे बड़ी ज़ात है, जो उसकी तरफ से उसकी पब्लिक तक पहुँचाना था। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आयद हो चुकी थी और इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराते थे और फ़ौरन उसको याद करने की कोशिश करते थे और मुश्किल में पड़ जाते थे कि कहीं मुझसे गलत ना हो गया हो, रह ना गया हो। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि इसके नाज़िल करने का मकसद कुछ और है, आप कुछ और समझ रहे हैं। आपको तकलीफ़ में डालना, आपको मुश्किल में डालना इसका मकसद नहीं है, बल्कि इसका मकसद क्या है, हरज मिन लितुनज़िरा बिही ज़िक्रा लिल मोमिनीन, ताकि इसके ज़रिए से आप लोगों को डराएं। किन लोगों को डराएं? ईमान वालों को डराएं। अच्छा, ये किताब है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा है। माना इसको सब ने, यहूदियों ईसाइयों मुशरिकों ने, कि अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा है, लेकिन माना किसी ने भी नहीं, यानी ईमान कोई भी नहीं लाया। मानने और ईमान लाने में फ़र्क होता है। ईमान एक बड़ा दर्जा है, मानना छोटे दर्जे से शुरू होता है। माना सब ने कि अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा है, ईमान कोई भी नहीं लाया। ये क्यों? कुछ लोगों की ज़िद थी और कुछ की हट दर्मी थी और अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ के नसीब में हदायत लिखी ही नहीं हुई थी, सो उन्होंने इस पर ईमान नहीं लाया।
फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि आपको मुश्किल में डालना मकसद नहीं है कि आप पे आयत नाज़िल हो तो आप मुश्किल में पड़ जाएं, बल्कि इसका मकसद समझने की कोशिश करें। कोई भी काम हो, कोई भी चीज़ हो, उसका एक मकसद होता है और उसको मकसद को समझने के लिए टाइम लगता है। यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह मकसद समझा रहे हैं कि इसका मकसद है कि आप डराएं। ज़िक्रा ये नसीहत है, उलिल मोमिनीन, और नसीहत भी लितुनज़िरा बिही, नंबर 1 ताकि आप इसके ज़रिए से डराएं। किसको डराएं? ईमान वालों को डराएं। ईमान वालों को क्या डराएं? ईमान वाले तो पहले से डर के ईमान ला चुके हैं, लेकिन ईमान वाले जो होते हैं उन्हीं के ईमान को पुख्ता करना मकसद था और उनको मनवाना मकसद था। जो इनकार कर चुके हैं उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिलों पर, कानों पर मोहर लगा दिया, आंखों पे पर्दा है, उन पर अल्लाह तबारक व तआला ने अजाब डाल दिया है और उन्होंने नहीं मानना। लेकिन आप मुसलसल इसकी तबलीग करते रहें। क्यों? कि ये नहीं मान रहे, इनके बाद आने वाले मानेंगे, या जो नहीं मान रहे इनका अभी वक्त मुकर्रर नहीं है, इनमें से कुछ मानेंगे, इसलिए तबलीग इसकी मुसलसल करते रहें। ना मानने की वजह से तबलीग छोड़ने का और दावत छोड़ने का हुक्म कहीं भी नहीं आया कि आप इनको छोड़ के अलग हो जाए, बल्कि फरमाया कि मेहनत करें, मेहनत करें, मेहनत करें, और ये मानेंगे। और ये मानेंगे तो कब मानेंगे? या इनका वक्त मुकर्रर होगा, पूरा होगा, या इनकी नस्लों में से कोई आएगा तो मानेगा, लेकिन मानना इन्होंने हिदायत को है। आप इसके ज़रिए से डराएँ, अहकामात इलाही सुनाएँ, जन्नत और जहन्नम की खुशखबरियाँ जन्नत की सुनाएँ, और अल्लाह के अजाब से डराएँ, जहन्नम के अजाब से डराएँ, और नाफरमानी से उनको बचाएं। जो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी में लगे हुए हैं, उस नाफरमानी से इनको बचाएं। इसका मकसद ये है, क्योंकि वो जाहिल है, वो नासमझ है, और उनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आलम दीन थे, जो तौरात और इंजील के आलम थे, वो तो नहीं मानने वाले, क्योंकि उन्होंने तौरात को अपनी मर्ज़ी से तब्दील किया हुआ है और अपने मकसद के मुताबिक रखा हुआ है। लेकिन वो लोग जिन्होंने उनकी ज़बानी तौरात और इंजील को सुना, ज़बूर को सुना, जो ख़ुद पढ़े लिखे नहीं थे, वो सही पैगाम के मुतलाशी है। उनको सही हदायत चाहिए और वो सही हदायत को कबूल करेंगे और उनको सही मैसेज और सही पैगाम पहुंचा दें कि कुरान ये कह रहा है, तौरात और इंजील ये कह रही थी, और इसको माने और पिछले पैगम्बरों को माने और सही तालीमात से उन्हें रोशनास कराएं, जो तौरात में सही थी, जो इंजील में सही थी, और जो अभी की उसमें मौजूद हैं, उसमें जो तब्दीलियाँ हैं वो उनसे उन लोगों को आगाह करें जो मानने वाले, जो समझने वाले हैं, जो समझना चाहते हैं, और उनको डराएं अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से, और उनको खुशखबरी दें अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी की। ये किताब नाज़िल करने का मकसद ये था। वह ज़िक्रा, और ये नसीहत है, किताब नसीहत है। नंबर 2 नसीहत है ये किताब। नंबर 3 है। नंबर 1 ये बताया कि आपको तंग करना या आपको मुश्किल में डालना मकसद नहीं है। नंबर 2 ये कि इसको इसलिए नाज़िल किया गया कि आप मुनकरीन इस्लाम को डराएं अल्लाह के अजाब से, अल्लाह के खौफ से, और उनको इस्लाम की तरफ लाने की कोशिश करें। लाए नहीं, लाने का हुक्म कहीं नहीं दिया गया कि मनवा के ले आएँ, बल्कि कोशिश करें। और नंबर 3 ज़िक्रा, ये नसीहत है, और नसीहत करें इसे मोमिनीन को। नसीहत करने का क्या मतलब है कि उन्हें अकामात दिनिया सही तौर पर समझाएं। वो लोग जो इस्लाम ला चुके थे और वो पहले तौरात और इंजील के फॉलोअर थे और तौरात और इंजील पर अमल किए जा रहे थे, और अब ईमान लाने के बाद उन्हें नया अहकामात चाहिए थे, नया पैटर्न चाहिए था और नई डायरेक्शन चाहिए थी जिस पर वो ज़िंदगी गुजारना चाह रहे थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दस्तूर चाहिए था उन्हें, और वो मानने वाले थे, वो मान चुके थे, और उनको नसीहत करना बाकी थी। अब उन नसीहत क्या कि अहकामात दीन सिखाएं और उनको अहकामात से आगाह करें और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सही दीन से उनको रोशनास करें, जो उनकी ज़रूरत थी, जो उनका मकसद था, क्योंकि ईमान हो चुके थे, ईमान वो ला चुके थे। अब दूसरी बात ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन तो किताब नाज़िल करने के 3 मकसद बताए। फिर फरमाया कि चौथा मकसद ये है, इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, और आप ख़ुद भी जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अहकामात आपकी तरफ नाज़िल हो रहे, आप ख़ुद भी उसकी पैरवी करें, आप ख़ुद भी उन पर अमल करें, और आप ख़ुद भी उसको मानें, और ख़ुद भी आप अपने दिल में इसको मजबूत करें कि ये अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात नाज़िल करदा है और ये इस तरह है, इस तरह है। तौरात और इंजील के आलमों के कहने पे ना आए। अगर उनके कहने पे आएंगे तो उनका मकसद आपको अपनी तरफ लाना है, गुमराह करना है दीन से, मुतनफ़र करना है दीन से, और वो तो अपनी कोशिश में लगे हुए हैं। फरमाया कि इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, आप उसकी पैरवी करें जो आपके रब की तरफ से आप पर वही की सूरत में नाज़िल किया जाता है, आप लोगों की बातों में ना आए। ये चौथा मकसद है ये। और वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, और जो तौरात और इंजील के आलम लोग जिनके साथ आप बैठते उठते हैं, जो आपके दोस्त भी हैं किसी हद तक, आप उनकी बातों में, उनके बहकावे में ना आएँ।
अगर उनकी बातों में आएंगे तो आप फिर दीन से मुतनफ़र हो जाएंगे। और जो वो आपको सही दीन बता रहे हैं वो सही दीन नहीं है, बल्कि सही दीन ये है जो आपके सामने है। और सही दीन ये है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन है, वो ये है कि जो जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास अल्लाह की तरफ से ला रहे हैं। और आप इस दिन के आने के बाद किसी और चीज़ में, किसी शशोपंज में, किसी मुश्किल में ना पड़ें और लोगों को भी इस दिन पर पुख्ता तरीके से अमल करने के लिए आमादा करें। अगर आप खुद सोच में पड़ जाएंगे तो फिर कमज़ोर हो जाएगा, और जब कमज़ोर हो जाएगा तो फिर लोगों के लिए इस पर चलना या इस पर अमल करना भी मुश्किल हो जाएगा। फरमाया कि ला तत्तबिउ मिन दूनी औलिया, अपने दोस्तों की पैरवी न करें, कलीलन मा तज़क्करून, और आप वैसे भी बहुत कम ही उन लोगों की बातों में आते हैं, उनके नसीहत में आते हैं। यानी कहने का मकसद ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह तो कर दिया गया, इसका मतलब ये नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा न खास्ता कमज़ोर पड़ गए थे दीन में, या दीन से मुतनफ़र हो के अपने दोस्तों की बातों में आ गए थे। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद ही बात को सही करके बयान कर दिया, फरमा दिया कि आप वैसे भी उनकी बातों में नहीं आते या कम ही बातें सुनते हैं। लेकिन उसके बावजूद जब दोस्तों की महफिल में बंदा बैठता है, डिस्कस होती है, तो चूँकि वो तौरात और इंजील के बड़े आलम थे, जब वो बैठते थे तो मुज़ाकरात होते थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लम्हे के लिए सोचने पे मजबूर हो जाते थे कि ऐसा तो नहीं है कि ये सच कह रहे हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ना उनकी महफिल में बैठें और ना उनकी बातों से मुतासर हो, और ना उनकी बातों को सही समझें। जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आप पर वही की जाती है वही सही है, वही सच है, और वही दीन इब्राहिमी है। ये लोग जो कह रहे हैं कि दीन इब्राहिमी हम बता रहे हैं, हमारे पास है, हमारी तौरात और इंजील में मौजूद है, ये गलत बयानी कर रहे हैं। और गलत बयानी कर रहे हैं तो फिर आपको भी